कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ भौतिक शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 से पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ पर भौतिक शास्त्र पेपर लाओ, तो फाइनली आप पे आ चुका हो। साथ ही इस वीडियो हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका भौतिक शास्त्र पेपर कंप्लीट कराएंगे और साथ ही आप यहाँ पर दिल्ली पूर्णांक आपका 70 नंबर करेगा और समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पेपर लाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। अब चलिए जो आपके यहाँ पर भौतिक शास्त्र पेपर वो देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से दिख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुन के लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता प्रकाश वर्ष मात्रक है, इसका आ ऑप्शन आता समय का, बा आता आपका दूरी का और सा आता प्रकाश ऊर्जा का और दा आता द्रव्यमान का। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा दूरी का। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है दो पिंडों के बीच की दूरी r है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा। तो इसका आ ऑप्शन आता r² और बा आता r⁴ और फिर आपका सा ऑप्शन आता r⁻2 और आपका दा ऑप्शन आता r⁻4। तो यहाँ पर दो पिंडों के बीच की दूरी r है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा। तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा r⁻2। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा दिख लीजिए निम्नलिखित में सदस्य राशियों को समूह है। तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा त्वरण क्षेत्रफल संवेग। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है यदि a वेक्टर बराबर 2i तथा b वेक्टर बराबर आपके यहाँ पर -4j हो तो a वेक्टर इंटू b वेक्टर बराबर होगा। तो आपका जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका 0 रहेगा। ठीक है, a वेक्टर इंटू b वेक्टर बराबर आपका 0 हो रहेगा। फिर आपके यहाँ पर पाँचवा आता संख्या 0.01 है, 00 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो आपका इसका आ ऑप्शन आता है 2 और बा आता आपका 3 और सा आता आपका 4 और दा आता 5। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया है संख्या 0.0110 में सार्थक अंकों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर छठवां आता है, तो छठवां आप यहाँ पर देख लीजिए पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा v समानुपाती, ठीक है, m⁻0। आपका 6वें का रहेगा एक करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आता है आपके यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति की जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो फिर आता है ऐसा ही पद्धति में बल का मात्रक डॉट है। तो आपके ऐसा ही पद्धति में बल का मात्रक आपका है न्यूटन। ठीक है, पहले का आंसर आपका यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा आपका न्यूटन। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है न्यूटन की गति के डॉट नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो दूसरे का आंसर आपका प्रथम हो जाएगा। ठीक है, दूसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका प्रथम हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है तुल्यकारी उपग्रह का ठीक है परिक्रमण काल डोडो होता है। तो यहाँ पर तुल्यकारी उपग्रह का परिक्रमण काल होता है आपका 24 घंटे। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका 24 घंटे हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए 24 घंटे आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर चौथा आता है, तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए प्रक्षेप का पथ डोडो होता है। तो प्रक्षेप का पथ होता है आपका परवलयाकार। ठीक है, परवलयाकार आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए परवलयाकार, ये आपका चौथे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पाँचवा आता है स्टील रबर की तुलना में डॉट प्रत्याश होता है। तो यहाँ पर स्टील रबर की तुलना में अधिक प्रत्याश होता है। तो आपका 5वें का आंसर आपका अधिक हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर ठीक है लिखित आंसर देख लीजिए 5वें का आंसर आपका अधिक रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है 6वां, तो 6वां आप यहाँ पर देख लीजिए क्षेत्र दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान डॉट होता है। तो यहाँ पर क्षेत्र दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर पहले का आंसर न्यूटन रहेगा, दूसरे का आंसर आपका प्रथम और तीसरे का आंसर आपका 24 घंटे, 5वें का आंसर आपका परवलयाकार और 6वें का आंसर चौथे का आंसर आपका परवलयाकार, 5वें का आंसर आपका अधिक और 6वें का आंसर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपका ये रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पर ठीक है इनका जो रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है आपने यहाँ पर देख लिया हुआ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर प्रश्न 3 आता है सत्य का चयन करके लिखिए। ठीक है, आपकी 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है प्रक्षेप गति 2 प्रकार की होती है। तो पहला आपका सत्य रहेगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है प्रकृति में बल सदैव युग्म या जोड़े से बनते हैं। ठीक है, युग्म या जोड़े से होते हैं। तो आपका यहाँ पर दूसरा रहेगा सत्य। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो तीसरा भी आपका सत्य रहेगा। और साथ ही आपका चौथा आता है किसी त्रिभुजाकार प्लेट का द्रव्यमान केंद्र उससे
त्रिभुज के केंद्र पर स्थित होगा। तो चौथा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और पाँचवा आता है यदि पृथ्वी वर्तमान की अपेक्षा अधिक तेज घूमने लगे तो हमारा भार बढ़ जाएगा। तो पाँचवा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, जो आपका पहला है पहला सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य रहेगा और तीसरा भी सत्य रहेगा, चौथा भी सत्य। ठीक है, पाँचवा आपका असत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न आपके यहाँ पर 4 आता है, सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि स्तंभ अ में आपके यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और साथ ही वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए बड़ी मेहनत से पेपर लाते हैं। ठीक है, तो आपकी सही जोड़ी आती हैं जो कि स्तंभ अ में दी गई। पहले आती है तरंग संचरण नीतांक, तो इसको आपको L की घात -1 से मैच कर देना है। दूसरी आती है पलायन वेग, तो इसको मैच करना है आपको √2gr से। फिर जो तीसरी आती है अभिकेंद्री त्वरण, तो इसको आपको LT-2 से मैच करना है। चौथी आती है स्थिति सदिश, तो इसको आपको L से मैच करना है। और पाँचवीं आती है कोणीय चाल, तो इसको आपको T-1 से मैच करना है। और जो आपकी छवीं आती है सरल आवर्त गति में बल नीतांक, तो इसको आपको ML-T-2 से मैच कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगी। आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने नंबर भी लिख दिए कौन में वो कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रश्न 5 आता है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला आता पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान के एक कारक पर नेट बल का मान कितना होगा। तो यहाँ पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान के एक कारक पर नेट बल का मान रहेगा आपका 0। ठीक है, पहले का आंसर आपका 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका 0 रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी सदस्य एक ही दिशा में एकांक सदिश लिखिए। तो आपको यहाँ पर किसी सदस्य एक ही दिशा में जो आपका एकांक सदस्य रहेगा वो आपका हो जाएगा। ठीक है, A कैप बराबर A वेक्टर बटे मॉड A वेक्टर, ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा आपका यहाँ पर आता है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 0। तीसरे का आंसर आपका 0 रहेगा। फिर जो चौथा आता है, किसी वस्तु को गतिमान कब कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। ठीक है, जो चौथे का आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे का आंसर आपका 0 रहेगा जो कि हमने पहले बता दिया है। और चौथे का आंसर रहेगा जब इसकी स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष बदलती हो। ठीक है, ये आपका चौथे का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पाँचवा आता है, ठीक है, द्विविमीय गति के 3 उदाहरण दीजिए। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, कार का टेढ़ी मेढ़ी मार्ग पर चलना। और दूसरा था मैदान में साइकिल की गति। और तीसरा था बिलियर्ड गेंद की गति। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका 0 रहेगा, दूसरे का आंसर फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, दूसरे का आंसर और तीसरे का आंसर और ये आपका चौथे का आंसर और ये आपका पाँचवें का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य मुताबिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है आपका 6वां, ऐसे पद्धति की सभी मूल राशियाँ एवं इनके मात्रक लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो 6वें का आंसर रहेगा वो आपका रहेगा मूल राशि, आपकी लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा। ठीक है, ये आपकी मूल राशि हो जाती है। और ये आपके मात्रक, आपको मात्रक का प्रतीक याद नहीं करना है, सिर्फ आपको मूल राशि और मात्रक याद करने हैं। ठीक है, ये आपका 6वें का आंसर। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आपका जो यहाँ पर इसका जो अथवा आता है, विमीय विश्लेषण की सीमाएँ लिखिए। तो आपको विमीय विश्लेषण की सीमाएँ लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर है यदि किसी सूत्र में कोई व्यवहार्य नीतांक आता है तो इसका मान इस विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। फिर दूसरी सीमा रहेगी, इस विधि द्वारा ऐसे सूत्रों को स्थापित नहीं किया जा सकता जिनमें एक या अधिक राशियों का योग व अंतर हो। ठीक है, आपका 6वें का अथवा का आंसर। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 7वां आता आवेग क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। ठीक है, तो आपका जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। 7वें का आपका आंसर है बल तथा समयांतराल की गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। बल का आवेग बराबर बल गुणे समयांतराल। ठीक है, यह सदस्य राशि है और ऐसे ही मात्रक आपका न्यूटन गुणा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 7वें का यहाँ पर अथवा वाला दिया गया, ठीक है, स्थैतिक घर्षण तथा इसके सीमांत मान को परिभाषित कीजिए। ठीक है, और साथ ही जो आपका 7वें का अथवा का आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 7वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको पूरा यहाँ पर याद कर लेना है। आपका स्थैतिक घर्षण दिया गया और ये आपका सीमांत मान की परिभाषा। ठीक है, दोनों परिभाषा आपको याद करनी है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 8वां सदिश, ठीक है, सदिशों के एक संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस नियम अनुसार यदि 2 सदिश परिणाम व दिशा में एक त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित की जाए तो उनका परिणामी सदिश परिणाम
ठीक है, परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर। और साथ ही जो आपका 8वें का यहाँ पर अथवा दिया गया, ठीक है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 8वें का अथवा आता है कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। कोणीय वेग किसी वस्तु के स्थिति कोण के समय के साथ बदलने की दर को कहते हैं, इसका सूत्र है। तो इसका सूत्र आपका यहाँ पर W बराबर थीटा बटे में T। ठीक है, जहाँ W कोणीय वेग, थीटा आपका ठीक है स्थिति कोण और आपका T समय। ये आपका 8वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। क्रिकेट में खिलाड़ी ठीक है कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं। तो इसका आंसर आप करें गेंद को लपकने में हाथों को दिया गया आवेग। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर चोट लगती है, यहाँ तक पूरी याद कर लेना है। फिर जो आपका 9वें का अथवा दिया गया, रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है। तो इसका आंसर रहेगा अतः उपयुक्त से स्पष्ट है कि धकेलने की अपेक्षा खींचने में लगने वाले घर्षण बल का मान कम होता है, अतः रोलर का धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। ये आपका 9वें का अथवा का आंसर। फिर आपका यहाँ पर आता है 10वां शक्ति की परिभाषा और आपको मात्रा के यहाँ विमीय सूत्र लिखना है। तो आपकी जो शक्ति की परिभाषा रहेगी वो आप यहाँ पर देख ली। शक्ति किसी कार्य को करने की दर को कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु पर एक निश्चित समय में किया गया कार्य ही शक्ति कहलाता है। इस तरह से शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे में लगा समय, यानी आपका किया गया कार्य W और लगा समय आपका T रहेगा। तो इस तरह से आपका 10वें का आंसर। जो आपका यहाँ पर इसका अथवा आता है कार्य ऊर्जा परिमेय लिखिए। तो हम यहाँ पर कार्य ऊर्जा परिमेय देख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कार्य ऊर्जा परिमेय कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। और साथ ही आप यहाँ पर देखिए यानी किया गया कुल कार्य बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, आपका 10वें का अथवा का आंसर। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है। तो 11वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस नियम अनुसार यदि किसी घूमते हुए पिंड या निकाय का कोई बाह्य बल आघूर्ण ना लगाया जाए तो इसका कोणीय संवेग नियत रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको यहाँ पर बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। यहाँ तक पूरा आपको याद करना है। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर। और साथ ही इसका जो अथवा है वो देख लीजिए। कोई पहिया 1200 RPM से घूम रहा है, इसका कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका जो आपका यहाँ पर 11वें का अथवा का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देखिए। RPM का अर्थ है, RPM का मतलब है कि पहिया 1 मिनट में 1200 चक्कर लगाता है। कोणीय वेग किसी वस्तु के घूर्णन की दर को मापता है और इसे रेडियन प्रति सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, कोणीय वेग बराबर ठीक है 2 पाई चक्कर प्रति मिनट बटे में 60। तो इस तरह से आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 40 पाई रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। ये आपका 11वें का अथवा का आंसर। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 12वां क्वेश्चन। स्मॉल जी एवं कैपिटल जी में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका स्मॉल जी, ठीक है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में आपके यहाँ पर अंतर दिए हैं, 6 अंतर दिए हैं। तो यहाँ से आपको कोई 2 अंतर याद कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, जी गुरुत्वाकर्षण नीतांक को प्रदर्शित करता है और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस तरह से आपको छोटे छोटे 2 अंतर याद कर लेने हैं। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो यहाँ पर दिया गया है जड़त्वीय द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय द्रव्यमान में अंतर समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वें का अथवा का आंसर। ठीक है, ये आपका जड़त्वीय द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय द्रव्यमान में अंतर। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए जो कि आपका रहेगा यहाँ पर ठीक है 3 नंबर का। तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए इसको पूरा। ठीक है, 13वां आता सरल आवर्त गति करते पिंड के लिए वेग का व्यंजक ज्ञात कीजिए, वेग का अधिकतम एवं न्यूनतम मान बताइए। इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 14वां आता बल युग्म किसी कहते बल युग्म के आगुण सूत्र स्थापित कर दैनिक जीवन में बल युग्म के 2 उदाहरण दीजिए। अब जो आपका 14वें का अथवा वो देख लेते हैं। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण आरंभिक जड़त्व आघूर्ण से 2/5 गुना कर ले तो इस स्थिति में उसकी कोणीय चाल ज्ञात कीजिए। फिर आपका 15वां आता अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर लिखिए। इसका अथवा आता एक तन हुई दूरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। फिर आपका 16वां आता बर्नौली का सिद्धांत लिखिए, स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा आता किसी प्रत्यास्थ तार की एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फिर आपका 17वां प्रश्न आता वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति के अभिकर्णी त्वरण का ठीक है वृत्तीय गति के लिए अभिकर्णी त्वरण ज्ञात कीजिए। इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है सर्पी घर्षण में लौटनी घर्षण में अंतर लिखिए कोई 4।
फिर इसका अर्थ हुआ था कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। फिर आपको नेक्स्ट मात्रा शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F/V स्थापित कीजिए। इसका अर्थ हुआ देख लीजिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। और आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन और जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन, इनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।